दोस्तों आज की वीडियो में 25 पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा और कोई भी पेनी स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है तो प्रॉपर वीडियो उस पर बना दूंगा। अभी इसमें सिर्फ मैं ओवरव्यू देने वाला हूं, नाम बताऊंगा और कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा जो पहला पेनी स्टॉक है वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। इसके बारे में अगर बात करें तो अच्छा पेनी स्टॉक है, कोई बात नहीं है। इसमें अगर आप टाइम देना चाहते हो दे सकते हैं, अच्छा पेनी स्टॉक है। इसमें ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और अगर बिजनेस की बात करें तो आपको पता है टेक्सटाइल से है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है कंपनी। अगर मार्केट कैप की बात करें ये भी ठीक ठाक है। मेन सेगमेंट की बात कर लेते हैं फटाफट से, तो हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा शो हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 144 करोड़ के आसपास। और अगर हम बात करें टोटल अगर इसका, तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट कमा रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब दूसरे पेनी स्टॉक के बारे में, सिनकॉन फॉर्मुलेशन। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो आपको पता है ये फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करती है, मतलब ये है कि मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह इसमें भी इन्वॉल्व है। और अगर इसका ओवरव्यू देखें तो 577 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और अगर करंट प्राइस की बात करें तो 6 रुपये के आसपास चल रहा है। और जो भी पेनी स्टॉक बता रहा हूँ देखो हाईली रिस्की होते हैं पेनी स्टॉक, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप प्रॉपर उसके बारे में समझें तभी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो मार्केट से आउट भी हो जाते हैं और आपका पैसा वहाँ पर डूब भी जाता है। तो सारे पेनी स्टॉक नहीं चले, लेकिन कुछ पेनी स्टॉक है जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक ही पेनी स्टॉक अच्छा खासा पैसा दे जाए, वो बाकी के पेनी स्टॉक बिल्कुल भी ना दें। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं हम फटाफट से। तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये 4-5 करोड़ के आसपास कमा लेती है। क्वार्टरली इसका प्रॉफिट है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर कंपनी कमा रही है तो भाई आपको भी प्रॉफिट होगा उसमें डेफिनेटली। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी पेनी स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 5-7 महीने का टारगेट लेके चलें। नेक्स्ट पेनी स्टॉक की बात करें तो एसी वेन एग्रीटेक लिमिटेड है। इसके बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पेनी स्टॉक है और मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ये पेनी स्टॉक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट कभी ज़्यादा शो होगा कभी कम शो होगा, लेकिन ये निगेटिव नहीं है इसका। अगर हम देखें पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत कमा रही है। फ़िलहाल उतना नहीं कमा रही जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन 3 करोड़ का मार्केट कैप है तो अपने हिसाब से वो सही कमा रही है। हमारा अगला पेनी स्टॉक है गोती प्लास्कॉन लिमिटेड। अगर इसके बारे में बात करें तो रियल एस्टेट का बिजनेस करती है कंपनी की। मार्केट कैप देख लेते हैं 40 करोड़ के आसपास है। और भी चीज़ देख लेते हैं फटाफट से। हमारा मेन सेगमेंट है वो क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास ये क्वार्टरली प्रॉफिट कर देती है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बढ़िया है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं। अब मैं फटाफट से नाम बता देता हूँ, चमनलाल सेठिया। इसके बारे में ये पेनी स्टॉक तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बारे में जो भी डिटेल लेनी है आप साइट पे जाके देख सकते हैं। 8 से ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। फटाफट से और भी चीज़ देख लेते हैं क्या इसका प्रॉफिट है क्या नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हमें देखना ज़रूरी है। तो 37 करोड़ के आसपास कमा रही है कंपनी, तो ऑलमोस्ट ये मान के चल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसमें आप पैसा लगाओगे तो हो सकता है आपका इन फ्यूचर में पैसा बन जाए। हमारा अगला पेनी स्टॉक है सादा इस्पेक्ट लिमिटेड के बारे में। अगर हम बात करें तो ये स्टील का बिजनेस करती है और भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है। और इसके बारे में प्रॉपर अगर जानकारी लेनी तो आप स्कैनर पर जा सकते हैं। 33 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें इसका और भी सेगमेंट देख लेते फटाफट से। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के से ऊपर ये कमा रही है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और जिस पेनी स्टॉक के बारे में आपको पूछना हो नीचे कमेंट करके बताइए ना, उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि भाई काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता। आपको शॉर्ट में और सारे पेनी स्टॉक से ओवरव्यू करा दूंगा। हमारा अगला पेनी स्टॉक है उसके बारे में बात करें कृति न्यूट्रिएंट्स। अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं तो और भी सेगमेंट है, इसके बारे में प्रॉपर बताऊं तो 232 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और ठीक ठाक इसका मार्केट कैप है। और भी चीज़ देख लेते हैं फटाफट से, जो प्रॉफिट है वो भी देख लेते हैं क्या कमा रही है क्या नहीं कमा रही है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, ऑलमोस्ट 5-7 करोड़ के आसपास है। जो भी मैंने पेनी स्टॉक बताया उनमें अगर प्रॉफिट शो हो रहा है, अच्छा खासा शो हो रहा है, उन पे आप एक बार भरोसा कर सकते हैं और उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं क्या वो सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। क्योंकि कंपनी अगर कमा रही है तो मेरे हिसाब से वो वेल एंड गुड हो सकती है। चलिए हम एक और
कंपनी है उसके बारे में बता देते हैं, पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड के बारे में। तो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि प्रोडक्शन वगैरह इनका मतलब फिल्म मेकिंग काम है। और अगर हम बात करें इसका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, 76 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। फटाफट से देख लेते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि इनका जो हाई है वो ठीक ठाक लगा रखा है इन्होंने, 250 रुपये के आसपास है और फिलहाल चल रहा है 150 के आसपास। तो ऑलमोस्ट इसमें पोटेंशियल है। देख लेते हैं कि कंपनी कमा रही है या नहीं कमा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कमा रही है, लेकिन ये उतना नहीं कमा रही जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये मान के चल सकते हैं 20 से 70 लाख के आसपास ये कमा लेती है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं क्या आपके लिए सही रहेगी या नहीं सही रहेगी। हमारा अगला पेनी स्टॉक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएनसी फिनकॉर्प लिमिटेड। ये अच्छा पेनी स्टॉक है। जब कभी ये डाउनफॉल में देखने मिलता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई बहुत सारे बंदे हैं जो पैनिक कर जाते हैं, इसमें सेलिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी अगर जिस दिन ये चलेगा अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, आप इसमें बने रह सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर का पेनी स्टॉक, इसके बारे में आपको बताऊँ और भी डिटेल है। जो 108 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इसने 1 करोड़ 70 लाख के आसपास इसने प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। फटाफट से देख लेते हैं इसके बारे में। जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इसके बारे में बताऊं तो डिजाइनिंग का इनका काम है। तो इसके बारे में अगर आपको देखना है तो अच्छा खासा कंपनी है। इसका अगर देखें मार्केट कैप तो 24 से 54 करोड़ के आसपास है। और भी सेगमेंट देख लेते हैं क्या कंपनी कमा रही है या नहीं कमा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी कमा रही है, लेकिन उतना नहीं कमा रही है जितना इसका प्राइस है, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं कमा रही है। फिर भी अगर आपको इस पर भरोसा है तो आप एक बार दे सकते हैं। मैं आपको जो भी गाइड कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, उनमें से आप सारे पेनी स्टॉक को ट्राई ना करके कुछ पेनी स्टॉक सेलेक्ट कर लो, जो भी है एक लिस्ट बना लो 4 से 5 या 10 के आसपास, और बाकी का अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, और वो लेबोरेटरी लिमिटेड के बारे में। 65 रुपये का इसका चल रहा है फिलहाल। अगर देखें 40 करोड़ का मार्केट कैप है। और अच्छी बात यह है, इसका हाई भी देखें तो 112 रुपये के आसपास है। और अगर हम बात करें इससे फटाफट से कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही, क्योंकि ये ज़रूर देखना है आपको कि कंपनी कितना कमा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 20 से 30 लाख के आसपास कमा रही है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग सही लग रही तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से आपको नाम बता देता हूँ एमाइन से है, और अगर इसके बारे में फटाफट से देख लेता हूँ, एक बार नज़र मार सकते हैं। और मार्केट कैप की बात करें 470 करोड़ के आसपास है। आपको बता देता हूँ कि इसने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। और देखें इससे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है इसका। और अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, 5 करोड़ के आसपास कंपनी कमा रही है। तो वेल एंड गुड है, इसके बारे में देख सकते हैं। जितने भी पेनी स्टॉक मैं बता रहा हूँ, सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो कंपनियां कमा रही हैं, उनमें से आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। हमारा अगला पेनी स्टॉक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। और अगर 75 रुपये के आसपास चल रहा है। और अगर हम बात करें इसका मार्केट कैप तो 42 से 18 करोड़ के आसपास है। एक वेल एंड गुड है, और 90 के आसपास इसका हाई लगाया है इसने। बात कर लेते हैं कंपनी नेट प्रॉफिट कितना है, तो 16 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है। ये भी मुझे अच्छा लगा है पेनी स्टॉक, इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। एक और रियल एस्टेट का पेनी स्टॉक है प्राइम इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके बारे में देख सकते हैं 20 रुपये के आसपास चल रहा है। 31 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि देख लेते हैं कि क्वार्टर रिजल्ट कैसा है, ये कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही। बिल्कुल कमा रही है, 20 से 50 लाख के आसपास इसका प्रॉफिट है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए देना। हमारा एक और पेनी स्टॉक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के बारे में। अगर हम बात करें 7 रुपये के आसपास चल रहा है फिलहाल, 7.5 रुपये के आसपास। 169 करोड़ का आसपास इसका मार्केट कैप है। और अगर हाई की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 16 रुपये के आसपास गया था। फटाफट से देख लेते हैं कंपनी कितना कमा रही है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही। बिल्कुल कमा रही है भाई, 1.5 करोड़ के आसपास कंपनी कमा रही है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप। छोटा पेनी स्टॉक है, इसके बारे में आप नज़र मार सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं। एक और पेनी स्टॉक की बात कर लेते हैं, हेल्थ केयर के आसपास सेक्टर से जुड़े हुए पेनी स्टॉक है। केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के बारे में अगर हम बात करें 56 रुपये के आसपास इसका मार्केट कैप है। 56 रुपये का पेनी स्टॉक चल रहा है। और अगर मार्केट कैप की बात करें 927 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, तो भाई ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रही है। इसके बारे में देख सकते हैं 6.5 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट 5 से 7 करोड़ के बीच में कमा रही है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान दे सकते हैं।
नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं फाइनेंस सेक्टर का। ये कंपनी है मोरर का। अगर हम बात करें इसके बारे में और भी सेगमेंट देख लेते हैं फटाफट से। 51 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। और भी चीज़ देख लेते हैं, 174 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया है, तो इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हो सकता है आपको प्रॉफिट इसमें हो जाए। और अगर हम बात करें इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लेते हैं फटाफट से, तो इसने रिसेंट में इसने 20 लाख के आसपास 21 लाख के आसपास प्रॉफिट कमाया है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले और तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। आप चाहो तो आप स्क्रीन पे जा सकते हैं या फिर BSE साइट पे जा सकते हैं। हमारा अगला पेन स्टॉक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पेन स्टॉक पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड के बारे में। तो 20 रुपये के आसपास इसका चल रहा है। फटाफट से देख लेते हैं, 7.5 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और 32 रुपये का इसने हाई लगाया है। और अगर हम बात करें इसके और भी सेगमेंट जैसे क्वार्टर रिजल्ट कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही, बिल्कुल कमा रही है। 2.5 करोड़ के आसपास इसने 2 करोड़ 71 लाख के आसपास इसने कमाया है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस गुड है, बाकी का आप देख सकते हैं। इसलिए बाकी की अगर हम देखें कुछ क्वार्टरली रिजल्ट है जो नेगेटिव शो करती है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि हाँ पोटेंशियल है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फटाफट से बाकी के पेन स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फाइबरवेव इंडिया लिमिटेड की 32 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है फिलहाल। और इसका देखें तो ऑलमोस्ट 100 CR के आसपास है। 52 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया है। देख लेते हैं कंपनी कमा रही है नहीं कमा रही है। फटाफट से देखते हैं तो कंपनी बिल्कुल कमा रही है, अच्छा खासा कमा रही है। 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रही है। तो जितनी पेन स्टॉक बताए उनमें से सारे पेन स्टॉक ऑलमोस्ट लग रहे हैं 90% के आसपास जो कंपनी कमा रही हैं। तो इनमें अगर आप पैसा लगाओ तो एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ अच्छी खासी कंपनी है, एक अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और उसमें आप जा सकते हैं। हो सकता है आपका इन फ्यूचर में पैसा उसमें बन जाए। हमारा अगला है जो कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड। इसका अगर हम देखें ऑलमोस्ट 290 रुपये के आसपास चला है। इसका 12,849 करोड़ का मार्केट कैप है। 325 ने हाई लगा है। अगर आपके रेंज में आ रहा है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी का अगर हम देखें भाई प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तगड़ा करती है कंपनी। 230 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है जो बैलेंस गुड है, अच्छा खासा है। ये बड़ी कंपनी, इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। अगर हम सबाका की बात करें तो ये केमिकल प्रोडक्ट वगैरह बनाती है जो अच्छी कंपनी है और इसका प्राइस मात्र 82 पैसे के आसपास है। इसमें आप भरोसा कर सकते हैं। 9.5 करोड़ के आसपास इसका अगर हम देखें मार्केट कैप है और 2.5 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया है। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके फटाफट से, अगर क्वार्टर रिजल्ट इसने सही दिया हो तो बैलेंस गुड है, अच्छा खासा प्रॉफिट शो कर रही है। 30 लाख के आसपास 38 लाख के आसपास है। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। अच्छा पेनी स्टॉक है। हमारा अगला पेनी स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अगर हम बात करें 8 रुपये के आसपास चल रहा है जो अच्छा खासा है। अगर हम बात करें इसका मार्केट कैप, भाई मार्केट कैप तगड़ा है और एनर्जी सेक्टर हमेशा बूम करेगा। 12 रुपये के आसपास इसने हाई लगा है। और अगर हम बात करें इसका प्रॉफिट की बात कर लेते हैं फटाफट से, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है भाई। 78 करोड़ के आसपास इसका अगर हम देखें टोटल है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर देखें तो अच्छा खासा शो कर रही है कंपनी। इसके बारे में आप नज़र रख सकते हैं, हो सकता है आपका पैसा इसमें बन जाए। एक और केमिकल सेक्टर का अगर हम बात करें इसके हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में, तो इसका अगर मार्केट कैप देखें तो अभी फ़िलहाल प्राइस की बात करें 94 रुपये के आसपास चल रहा है। और मार्केट कैप की बात कर लेते हैं फटाफट से, तो इसका 4000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। जो बैलेंस गुड है। हाई की बात करें तो 109 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कंपनी कुछ कमा रही है या फिर वैसे ही जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कमा रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट देखें तो 65 करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं 30 करोड़ से 65 करोड़ के आसपास ये कंपनी कमा रही है। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं। हमारा अगला जो कंपनी है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। अगर आपकी रेंज में आ रहा है इसके बारे में तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप जस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी का मैं फोर्स किसी भी पेन स्टॉक के लिए आपको नहीं करने वाला। मार्केट कैप की बात करें 27 से 82 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 545 रुपये का इसने हाई लगाया है, तो अच्छा है। अगर हम बात करें इसका अभी फ़िलहाल करंट प्राइस चल रहा है 483 और 545 तो ऑलमोस्ट मान के चल सकते ठीक ठाक है। और अगर हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी 18 करोड़ के आसपास कमा रही है। तो ज़्यादा नहीं कमा रही है लेकिन ये कमा रही है तो अच्छी बात है। जो भी पेनी स्टॉक है या फिर कंपनी अच्छी खासी है जो कमा रही है उनमें आप ध्यान दे सकते हैं, बाकी का आप साइड ऑन कर सकते हैं। हमारा लास्ट पेनी स्टॉक है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड।
ये 25वां पेनी स्टॉक है, 60 रुपये के आसपास इसका चल रहा है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो 17 से 16 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 90 रुपये के आसपास इसने हाई लगाया है। फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है। तो कंपनी अगर देखे तो नेट प्रॉफिट अगर 28 करोड़ के आसपास है इसका, तो ये मान के चल सकते हैं 15 से 30 करोड़ के बीच में कंपनी कमा रही क्वार्टरली अगर हम बात करें तो। बेल एंड गुड है। तो मैंने आपको 25 पेनी स्टॉक बता दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पेनी स्टॉक अच्छा लगता है या फिर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना किस पेनी स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमेशा शेयर मार्केट में वही पैसा लगाएं जो आप खोने को तैयार है, क्योंकि हो सकता है आपका पैसा लूज भी हो जाए और आपका पैसा बन भी जाए। बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो आपका पैसा डुबो के चले जाते हैं। बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे हैं जो पैसा बना के चले जाते हैं। रिस्क तो है, रिस्क है तो भाई रिवॉर्ड है। तो उम्मीद करूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।